भारत में एक और जो बड़ी समस्या चल रही है वो है ड्रग्स जिहाद। ड्रग्स जिहाद के कारण हमारा धन भी जा रहा है और हमारा धर्म भी जा रहा है। पंजाब में एक डीआईजी पकड़े गए हैं, उनका नाम है भुल्लर। भुल्लर साहब के पास 7.5 करोड़ रुपए कैश मिला है, 2.5 करोड़ रुपए ज्वेलरी मिली है, 5 करोड़ की गाड़ियां मिली हैं और 71 प्लाट और फार्म हाउस मिला है। डीआईजी भुल्लर हैं पंजाब के। क्या करते थे? ड्रग स्मगलर को ड्रग कारोबार करने की छूट दिया करते थे। ऐसे अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे गद्दार, ऐसे मक्कार केवल पंजाब में एक भुल्लर ही नहीं है, बल्कि सभी राज्यों में ऐसे ही अधिकारी और बाकी कर्मचारी बैठे हैं। लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं। हरियाणा के हिसार में एक नशेड़ी ने अपनी मां से पैसा मांगा, मां ने पैसा नहीं दिया, उसने पेट फाड़ के मार दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक नशेड़ी ने बीबी से पैसा मांगा, बीबी ने पैसा नहीं दिया, उसने उसको पानी के नाले में डुबो डुबो के मार दिया। राजस्थान के जयपुर में एक नशेड़ी ने बाप से पैसा मांगा, बाप ने पैसा नहीं दिया, रात में सोते समय बाप का गला काट दिया। ये नशेड़ी अपनी मां को भी मार रहे हैं। भाई समझाता है, भाई की हत्या करते हैं, बहन समझाती है, बहन की हत्या कर देते हैं, पत्नी समझाती है, पत्नी की हत्या कर देते हैं। इस ड्रग स्मगलिंग के कारण हम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। और घटेंगे तो घटने के कई कारण हैं। लव जिहाद के कारण घट रहे हैं, लैंड जिहाद के कारण घट रहे हैं, धर्मांतरण के कारण घट रहे हैं, घुसपैठ के कारण घट रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट के कारण भी घट रहे हैं। घटने के 10 फैक्टर हैं। 10 फैक्टर पे चर्चा आज नहीं हो सकती, नहीं तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी, मैं यहीं रह जाऊंगा। लेकिन घट रहे। और ये जो ड्रग का नया कॉन्सेप्ट आया, बड़े प्लान में आया, इसके कारण नपुंसकता बढ़ रही है, इसके कारण बाझपन बढ़ रहा है। बड़ी एक नई आजकल आप ट्रेंड देख रहे होंगे, लड़का इंजीनियरिंग करने गया, मेडिकल करने गया, गुप्ता जी लौट के कहता मैं शादी नहीं करूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया अब वो शादी के लायक बचा नहीं। लड़की एमबीए करने गई, कुछ और करने गई, उसके बाद कहती है मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि उसको पता चल गया अब वो शादी बच्चा के लायक बची नहीं, मां बनने के लायक बची नहीं। ड्रग के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, ड्रग के कारण व्यभिचार बढ़ रहा है, ड्रग के कारण हत्या हो रही है, ड्रग के कारण छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में रहता हूं, हमारे 500 मीटर की दूरी पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और 1 किलोमीटर की दूरी पे हाई कोर्ट है। जब छोटी बच्चियों से बलात्कार का केस आता है, 1.5 साल की बच्ची से, 2 साल की बच्ची से, 3 साल की बच्ची से, तो सबसे पहले मैं पूरी चार्जशीट पढ़ता हूं। तो हमें उसमें एक ही बात पता चलती है, एक चीज जो कॉमन होती है कि जिसने 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की हत्या किया है वो ड्रग एडिक्ट था। तो वो नशेड़ी अपने घर को तो परेशान कर ही रहा था, एक और परिवार को बर्बाद कर दिया, उसकी बच्ची को और मार दिया। भारत में अराजकता बढ़ रही है। भारत में बहुत तेजी के साथ ये ड्रग का जहर फैलता जा रहा है, और ड्रग के जहर फैलने का एक बड़ा कारण ये है हमारा ये एनडीपीएस एक्ट वहां घटिया है, वहां सड़ा हुआ है। आपके भोपाल में एक मछली परिवार ड्रग कारोबार कर रहा था कि नहीं? अब नाम नहीं लूंगा किसके बूते पे कर रहा था। ड्रग कारोबारी बहुत सेकुलर होते हैं, वो कोई भी सरकार आए, कोई भी सत्ता आए, अपनी व्यवस्था बना लेते हैं।
चंद पैसों के लिए हमारे पूरे समाज को बर्बाद किया जा रहा है। बुलंदशहर का एक परिवार मेरे पास आया, इकलौती बेटी, गुप्ता जी थे, बेटी आई थी नोएडा में MBA करने, पता नहीं कैसे ड्रग स्मगलर के नेटवर्क में आ गई, वो ड्रग एडिक्ट हो गई। अब माता पिता से पैसा मांगे कैसे? एक्सेस पैसा आएगा तो माता पिता सवाल करने लगे, पैसा ज्यादा क्यों चाहिए? पहले तो महीने का 3,000 चाहिए था, महीने का 5,000 क्यों चाहिए? अब ड्रग एडिक्ट हो गई तो ड्रग स्मगलर ने बोला, काम कर, तू बेचा कर अपने कॉलेज में, हम तुझे फ्री में नशा देते रहेंगे। तो अपने ही नोएडा का बहुत फेमस कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा, खामखा उसकी प्रेस्टीज खराब हो जाएगी। आप किसी नोएडा वाले से पूछिए कि नोएडा के सबसे ज्यादा MBA, सबसे फेमस कॉलेज जहां सबसे ज्यादा ड्रग बिकती है, सबको बता देंगे आप। इकलौती बेटी, माता पिता ने बड़े अरमान से MBA करने भेजा, दामाद तलाश कर रहे थे, रिश्ता ढूंढ रहे थे कि शादी करूंगा, डोली सजाऊंगा, और बेटी ड्रग एडिक्ट हो गई और एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गई। अब उसकी माता पिता जो उसकी डोली सजाने के लिए सोच रहे थे, अब उसकी जमानत के लिए डर डर घूम रहे। कहीं से उनको पता चला, हमारे पास आए, बोले अश्विनी जी फूट फूट कर रो रहे थे कि इकलौती बेटी थी, ये तो ड्रग में एडिक्ट हो गई, मैं क्या करूं, परिवार बर्बाद। ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। ये ड्रग कारोबार हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, ये ड्रग कारोबार हमारे सनातन के लिए खतरा है। ड्रग कारोबार बड़े प्लान में किया जा रहा है, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारी संस्कृति भी जा रही है। पूरा का पूरा पंजाब में जो धर्मांतरण चल रहा है, उसमें आधा धर्मांतरण ड्रग से हो रहा है। बड़े प्लांट वे में पंजाब में फ्री में पहले नशा बांटा, और जब आदमी कोई नशेड़ी हो गया, लड़का नशेड़ी हो जाए, लड़की नशेड़ी हो जाए, बाप नशेड़ी हो जाए, तो फिर वो इधर से उधर करने में, पाला बदलने में कोई दिक्कत थोड़ी। अभी 3 दिन पुरानी घटना है, एक माँ बाप इतने नशेड़ी हो गए, अपने 6 महीने के बच्चे को बेच दिया। जो लोग सोशल मीडिया में होंगे, हमसे कनेक्ट होंगे, उनको पता होगा, मैंने वो न्यूज की क्लिप डाली थी। सवाल यह है, भगवान राम के देश में इतना ड्रग कारोबार है, भगवान कृष्ण के देश में इतना ड्रग कारोबार है, भगवान महावीर के देश में इतना ड्रग कारोबार है, भगवान बुद्ध के देश में इतना ड्रग कारोबार, हनुमान जी के देश में, गणेश के देश में, वेंकटेश के देश में, बालाजी के देश में इतना ड्रग कारोबार क्यों है? सिंगापुर में ड्रग का नामो निशान क्यों नहीं है? जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले सिंगापुर में कानून था कि ड्रग अगर दिखी तो देखते गोली मार देंगे। सिंगापुर में अगर कोई जाएगा, पासपोर्ट पे जो वीजा ऑन अराइवल मिलता है, जब उसमें मुहर लगती थी, तो पहले सन 2000 तक उसमें रेड कलर की मुहर लगती थी, उसमें लिखा जाता था अगर ड्रग मिल गया तो देखते गोली मार देंगे। बाद में थोड़ा कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने इस पर आवाज उठाई, ऐसे कैसे, देखते कैसे गोली मार सकते? तो सिंगापुर की सरकार ने बोला ठीक है, देखते गोली नहीं मारेंगे, हम कानून बना रहे हैं। और कानून क्या बनाया? ठीक है, 6 महीने के अंदर फांसी पे लटका देंगे। और गूगल कर लेना, गूगल करिए, सिंगापुर 1 किलोग्राम गांजा और फांसी। मात्र 1 किलोग्राम गांजा ले जाने पे सिंगापुर में एक लड़के को फांसी हुई है। भारत में तो कुंटल के कुंटल गांजे मिल रहे हैं, चरस मिल रही है, अफीम मिल रही है, कोकीन मिल रही है, हशीश मिल रही है। फांसी हुई क्या? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, सिंगापुर में सतयुग है क्योंकि कानून का खौफ है, भारत में कलयुग है क्योंकि यहाँ कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं, अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, जापान जाते हैं, फ्रांस जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वहां जाने के बाद ये पूछते नहीं वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजों से कि तुम्हारे यहाँ नशे पे कौन सा कानून चल रहा है, तुम्हारे यहाँ करप्शन पे कौन सा कानून चल, बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे मैं यहाँ आया तो आते आते मैंने 2-4 सवाल पूछे जो हम लोग हमें रास्ते में लेके आ रहे थे, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा। हमें अपने काम की जानकारी हमने इकट्ठा कर लिया। तो जब माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, उनको वहां के जजों से मिलते हैं, बात करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अरे ड्रग कारोबार रोकना केवल सरकार का काम थोड़ी है, ये तो संविधान की शपथ लेने वाले सभी लोगों का कार्य है कि भारत में ड्रग कारोबार रुके, भारत ड्रग फ्री हो, भारत नशा मुक्त हो। तो ये सरकार का भी कार्य है, सुप्रीम कोर्ट का भी कार्य है, शपथ तो उन्होंने भी लिया हुआ है। वेतन भत्ता गाड़ी बंगला उनको भी इसी कार्य के लिए मिलता है।
और आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी करो। संविधान की शपथ लेने वालों की ड्यूटी है आर्टिकल 47 लागू करें। आज तक बात हुई क्या? नहीं। देश को बचाना है तो भारत को ड्रग फ्री बनाना ही पड़ेगा। ये चाहे मछली गैंग है, चाहे मेढक गैंग है, इनको उठा उठा के फांसी पे चढ़ाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं साल भर में 10 मछली 10 मेढक को आप फांसी दे दीजिए, भारत नशा मुक्त हो जाए। एक और खबर मैं पढ़ रहा था, इति श्री तृतीयो अध्याय समाप्त।